वेलकम टू ऑल इन वर्ड टू फिजिक्स क्लासेस। आप सभी की रिक्वेस्ट से मैं लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक नया चैप्टर विच इज मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। यूनिट थर्ड का ये पार्ट है, यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ठीक है, ये तीनों का कंटेंट आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ ही यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। बट यूनिट टू थर्ड का सेकंड पार्ट हमने स्टडी नहीं करा था विच इज मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम के पर्पज से ही हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे और उन क्वेश्चंस के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर वाले चैप्टर से, ठीक है। सो स्टार्ट करें। द फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक रहेगा विच इज गायरोमेट्रिक रेशो, ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक रेशो इन बोर मैग्नेटोन। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आता है, कई बार आया हुआ है। ये तो 2 मार्क्स में आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में ये तो 2 से 3 टर्मिनोलॉजी वो मिक्स कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक रेशो। सेकंड है बोर मैग्नेटोन, दोनों को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक एंड बोर मैग्नेटोन। आपको गायरोमेट्रिक रेशो को डिफाइन करना है, बोर मैग्नेटोन क्या होता है इसको डिफाइन करना है। मैग्नेटिक मोमेंट को समझने के लिए आपको एटॉमिक मैग्नेट को समझना है कि एटॉमिक मैग्नेट होता क्या है। मैं एटम की बात करूं, एटम की बात करूं, क्या क्या जानते हो एटम के बारे में? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आउटर सेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के इनसाइड रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल ना। इलेक्ट्रॉन इज एन चार्ज पार्टिकल जो कि एटम के आउटर सेल के अंदर, ये मैंने एटम बना दिया, इस एटम के आउटर सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो वहां पे करंट होगा, ठीक है, और जहां पे करंट कैरिंग है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक एटम है इट्स ऑल्सो बिहेव लाइक मैग्नेट, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक और क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैग्नेट को समझने के लिए एक एटम हम ले लेते हैं। इस एटम के अंदर हमने कंसिडर कर लिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस आर है। ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया, हमने एक ऑर्बिट ले ली जिसका रेडियस आर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे करंट क्या होगी? आई प्रोड्यूस होगी। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जिसे हम म्यूअल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन इधर होता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट या फिर अदर ऑब्जेक्ट, कि एक मैग्नेट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन है, या फिर किसी अदर रीजन से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस एटम के लिए म्यूअल कैलकुलेट कर लेंगे। म्यूअल कैलकुलेट करने के बाद फिर हम गायरोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे और गायरोमेट्रिक रेशो के कॉन्सेप्ट के बाद हम फिर बोर मैग्नेटोन निकाल लेंगे। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये म्यूअल निकालना पड़ेगा। अब म्यूअल कैसे निकाले, आ जाओ, पहले ये समझ लो। मैटर, मैटर का सबसे छोटा यूनिट विच कंसिस्ट एटम्स, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल मोशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। एंड वी नो दैट कि a moving charge produce a magnetic field, so here we calculate। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे ये भी ध्यान रख लेना, मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है, चलो आगे लिखाया होगा मैंने, कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। सो द करंट passes अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमने कंसिडर कर लिया इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद v वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ, ये रहा आपका डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है बेटा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, रेडियस आर है, v वेलोसिटी से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड कंप्लीटेड ऑन अ सर्कल इन टाइम पीरियड t, एक टाइम पीरियड t हमने डिफाइन कर दिया कि एक सर्किट इस कंप्लीट सर्कल को वो t टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेता है। तो करंट निकाल लोगे क्या? यस, कैसे निकाले? I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो I इक्वल टू Q क्या है बेटा? यहाँ पे चार्ज, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का E बाई टी, ठीक है।
अब करंट क्यों निकाल रहे हैं? करंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है म्यूअल। तो वो क्या होता है, आई मल्टीपल क्रॉस सेक्शन एरिया ना, जहाँ पे ये करंट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लाइक दैट, हम इसकी सर्कल की बात करेंगे तो विच इज द पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से म्यूअल निकल जाएगा, दैट्स वाई मैं करंट निकाल रही हूँ। ठीक है, बात समझ आई? अब आगे देखो, आई इक्वल टू माइनस का ई बाई टी, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा ना। यस, तो आई मेरे पास कितना आया, माइनस ई। ठीक है, मैंने नीचे लिखा तो 2 पाई और ये है मल्टीपल ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, लिख लो ये भी, ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पता ना, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पहले टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया, तो माइनस का ई, ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं, v बाय आर लिख सकती हूँ, तो v बाय पाई 2 और r, मतलब i की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई इक्वल टू माइनस का ई बाई टी, और आई इक्वल टू मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कितना होता है, वी इक्वल टू ओमेगा मल्टीपल आर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने पुट करी विच इज वी बाई आर, तो यहाँ पे माइनस का ई वी, 2 पाई ऑलरेडी था तो माइनस का ई वी अपॉन 2 पाई आर, दिस इज वैल्यू ऑफ करंट, this is value of current. So omega and v are the angular velocity and linear velocity. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आगे बढ़ो। अब नाउ देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब इस सेंटर पे करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाउ वी कैलकुलेट, हम इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर देते हैं विच इज म्यूअल। ठीक है, विच इज म्यूअल। अब म्यूअल क्या होता है बेटा, करंट मल्टीपल एरिया ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट अभी हमने पिछले वाली स्लाइड के अंदर कैलकुलेट करा था, और एरिया हम बात करें सर्कुलर लूप का क्या हो जाएगा, यदि रेडियस स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर। सो हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ करंट विच इज माइनस स्मॉल ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो म्यूअल मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, ये मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो नाउ देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, v को माइनस ई, v को मैंने क्या लिखा है, ओमेगा आर। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय 2 पाई आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, तो माइनस का ई ओमेगा, माइनस का ई ओमेगा, पाई से भी पाई कैंसिल कर दो, तो माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर, माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर, इट्स डिवाइड बाय 2। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब हमने ये करेक्शन बता ही दिया अभी लास्ट में। ठीक है, सो डायरेक्शन की हम बात करें तो देखो नेगेटिव साइन है, इट मीन इट अपोजिट टू ओमेगा, ओमेगा के अपोजिट यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकल कर आ रहा है। ठीक है, और अगेन हमें इसे लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है, तो इट्स वेरी इजी, माइनस ई, ओमेगा को क्या लिखो, वी बाय आर। ठीक है, और इट्स मल्टीपल टू, और इट्स मल्टीपल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से एक स्मॉल आर कैंसिल, तो माइनस का ई वी आर अपॉन 2, और एन के पी यहाँ पे इसका डायरेक्शन को बता रहा है, ये ध्यान रखना, इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन को डिफाइन करती है ड्यू टू एन मैग्नेट या फिर अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया मैग्नेटिक मोमेंट, बट गायरोमेट्रिक रेशियो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड लीनियर मोमेंट। ठीक है, अब इधर आओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। अब वेलोसिटी है, मास है, तो फिर वहां पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, जिसे हम p से लिखते हैं, p इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो वहां पे लीनियर मोमेंटम की जगह क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम विच इज आर क्रॉस p। ठीक है, तो l मेरे पास कितना आ गया, आर, यदि हम बोले कि बोथ आर परपेंडिकुलर, साइन कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर एम वी, दिस इज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में, कैसे अभी आगे मैं बताती हूँ, स्टेप टू स्टेप हम करेंगे। यहाँ तक लिख लिया आपने, लिख लिया, अब आगे बढ़ो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिलेट विद मैग्नेटिक मोमेंट, किस तरह से हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करेंगे। देखो, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन हैव वेलोसिटी इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेकिंग सर्कुलर मोशन में बी एक्सप्रेस इज, ये तो ध्यान है ना, रोटेशनल मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए
जो हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज द एंगुलर मोमेंटम, एंड द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, अभी हमने जो सर्कल देखा था इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो आर क्रॉस पी, पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम विच इज एम वी। ओके, सो नाउ इफ यू मोर सिंप्लीफाई तो यहाँ हो जाएगा आर एम वी साइन 90 डिग्री। ठीक है, और एन के यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आर एम वी हमारे पास ये वैल्यू आ गई एल की। ठीक है, अब नाउ हाउ वी रिलेट, हमें एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करें, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम। मैग्नेटिक, ये तो ध्यान रखना आप, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखना, एम वी आर एन के। अब मैग्नेटिक मोमेंट का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था माइनस ए वी आर अपॉन 2 एन के। बेटा यदि मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास एम वी आर एन के पा रहा है, यस, इसको मैं एल लिख सकती हूँ, क्यों, मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर ये पढ़ा है कि एल कितना होता है एम वी आर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास माइनस का ई, और ये क्या कन्वर्ट हो गया आपका एल में कन्वर्ट हो गया। एल, दिस इज एन एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स डिवाइड बाय 2m। ठीक है, सो म्यू एल को हमने एल से रिलेट करा और क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो माइनस ई अपॉन 2m, और ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम। सो इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड की बात करूंगी तो फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, देन नेगेटिव साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट जब हम नॉर्मल बात करते हैं तब नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंट of an electron and in the opposite direction which is represent by negative sign। ठीक है, अब हमें गायरोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो निकाल लेंगे ना, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम विच इज माइनस का ई अपॉन 2m। इसे हम गायरोमेट्रिक रेशियो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही टारगेट था, ये हमारे पास ऑब्वियस आ चुका है। सो हेडिंग डालो, ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक रेशियो एंड बोर मैग्नेट्रॉन। क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑर्बिट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट मोशन की वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है विच इज मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, so the ratio of magnetic moment and ratio of magnetic moment and orbital angular momentum, this is called orbit gyrometric ratio। तो कभी नहीं भूलोगे ना, क्या है, this is defined the ratio magnitude of, है ना, magnitude of ratio of magnetic moment which is produced due to the orbital motion of electron and angular moment, this is known as gyrometric ratio। so what is value of gyrometric ratio, इसको भी डिफाइन कर दो। म्यूअल हमारे पास माइनस का ई अपॉन 2m एल है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो ये नेगेटिव क्वांटिटी कैसे आएगी ये भी समझ आ जाएगा अभी आपको, म्यूअल अपॉन एल विच इज माइनस का ई अपॉन 2m। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे देन हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सो दिस इज गामा विच इज गायरोमेट्रिक रेशियो। सो हियर वी से दिस रेशियो इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की साइज और शेप पे वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो हियर गामा इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंट which is equal to mu l upon L and the value of gamma equal to minus का E upon 2m। I hope so gyrometric ratio आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। So now अभी एक और टर्मिनोलॉजी का हमें स्टडी करना है which is बोर मैग्नेट्रॉन। अब हाउ उसको कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इधर देखो, अभी हमने ये चीज तो समझ ली कि म्यू एल अपॉन एल इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का ई अपॉन 2m आ रहा है। ठीक है, इन ओवरऑल थ्योरी यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है और जो म्यूएल होता है, ठीक है, बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, अब ये दोनों ही कंजर्व होते हैं तो यहाँ पर जो एल है हम उसको लेके चलते हैं एच अपॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, या इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एन यहाँ पे हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं। तो एल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई, क्या लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, बिकॉज दिस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। सो एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो हम म्यू एल का जो फॉर्मूला लेकर चल रहे थे विच इज ई अपॉन 2m एल ना, एल की जगह हमने एन एच अपॉन 2 पाई लिख दिया। सो नाउ इफ यू मोर सिंप्लीफाई ई एन एच अपॉन 2 कितना हो गया 4 पाई m। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब एन को यदि मैं लिखूँ ई एच, एन को मैं अलग से लिख लूँ और ई एच अपॉन 4 पाई m,
ई क्या है, दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एन ऑल्सो एन कांस्टेंट क्वांटिटी। सो क्यों ना हम ए एच अपॉन 4 पाई एम, इसको एक अनोदर कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हमने म्यू बी से रिप्रेजेंट करा है, एंड दिस इज नोन इज बोर मैग्नेटोन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन बोलते हैं। तो म्यूएल मेरे पास कितना आया, एन म्यू बी। आ गई ना दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में। गायरोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट, और म्यू बी क्या होता है, ई एच अपॉन 4 पाई एम, दिस इज ऑल्सो एन कांस्टेंट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू एल इक्वल टू एन म्यू बी हमारे पास आ गया, म्यू बी इज एन कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज नॉन एज बोर मैग्नेटोन। ओके, सो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन कैसे निकालें, म्यू बी कितना है भाई, ई एच अपॉन 4 पाई एम है ना, ई इज द चार्ज 1.67 10 पावर माइनस का 90, एच है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी। ओके, और एच की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। तो म्यू बी की वैल्यू हमारे पास, जब हम ऑल वैल्यूज को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। सो आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बोर मैग्नेटोन क्या होता है और गायरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जहां से एग्जाम में 100% श्योरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है विच इज मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।